जी, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के हवाले से। हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ जो 10th क्लास की है उसके हवाले से तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, ठीक है। इसकी हम एक्सरसाइज के हवाले से बात करते हैं। बहुत सारे टॉपिक इसमें जो हैं वो कवर हो रही हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आएगा। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी जो है वो एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए कितना बड़ा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम MCQs पे आते हैं और MCQs में हमारा पहला क्वेश्चन है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने कब वफ़ात पाई, ठीक है। 1707 में, 1906 में कायम की गई, क्या कायम की गई इनमें से? आल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई। पहली जंग अज़ीम में तुर्किया ने साथ दिया, किसका? जर्मनी का साथ दिया। उलमा ने बरसगीर को क्या करार दिया? दारुल हरब, ठीक है। उसके बाद आज नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई? 1928 में। क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान कब आया? 1942 में। कायद-ए-आज़म ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर दारुल हुकूमत किस शहर को बनाया? कराची को बनाया जी। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने पाकिस्तान मुल्क में मार्शल लॉ कब लगाया? अक्टूबर 1958 में। 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की नशिस्तें कितनी हासिल की? 81। और आखिरी क्वेश्चन है, बांग्लादेश का क़याम अमल में आया 1971 में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिनको हमें कवर करना है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, बरे-सगीर में जुनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद कब हुई? पेज नंबर 15 पे आप जाएंगे जी, ठीक है। और 15 पे आपने जाके, ये आपकी सामने पहली लाइन है, जस्ट यहाँ पे, बरे-सगीर जुनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से हुई। ये इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मिसाके लखनऊ में मुसलमानों को क्या फ़ायदे हासिल हुए, यानी क्या उनको प्रिविलेज क्या मिले, क्या फ़ायदे हुए? तो पेज नंबर 18 है, लिख लेना है साथ इसके ऊपर, तो फ़ायदा हो जाएगा। 18 पे आप जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे बताएगा, यहाँ से मिसाके लखनऊ, ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि मिसाके लखनऊ 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ। दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसे मिसाके लखनऊ का नाम दिया गया। इस मुआहदे में पहली बार मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम किया गया और जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम किया गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ ऐसे निशान लगा लेना है साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकसद तहरीर करें। तो पेज नंबर आपने 16 पे ही रहना है, पीछे है 16 इससे, और ये है आपकी तहरीक अलीगढ़। ये इसके मकासद हैं 1, 2, 3। इन 3 मकासद को आपने लिख लेना है, नोट कर लेना है, याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तहरीक हिजरत का क्या नतीजा निकला? तो इसका नतीजा जी पेज नंबर 18 पे है। हम जाते हैं, तहरीक हिजरत का नतीजा, ये आपने यहाँ से पढ़ना है इसको, यहाँ से, बल्कि आप इसको जहन में रख लें कि यहाँ से आपने इसको निशान लगाना है तहरीक हिजरत को, और नेक्स्ट पेज पे आपने यहाँ तक इसको मार्क कर लेना है। यही इसका नतीजा भी है, इसमें रीज़न भी है, और ये सब कुछ इसी के अंदर मौजूद है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में क्या मुहर्रिकात शामिल थे, क्या फैक्टर्स शामिल थे, क्या उसकी रीज़न्स थी? तो पेज नंबर 17 पे आपने जाना है जी, और 17 पे आपने जाके जो है जी मुस्लिम लीग के क़याम के जो मुहर्रिकात हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि उसने आपसे पूछा है कि मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में क्या मुहर्रिकात थे, क्या उसकी रीज़न्स थी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग को क़याम करना पड़ा। तो ये यहाँ पे इसका आंसर है, तक़सीम बंगाल का रद्द-ए-अमल, ये एक रीज़न थी। अंग्रेज़ों का मुसलमानों के साथ अमूमी रवैया, वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। मुसलमानों का एहसास महरूमी था, मुसलमानों को हुकूमत की तरफ से नज़रअंदाज करना था। ये ऐसे मुहर्रिकात थे जो मुसलमानों को मुतहर्रिक करने का बायस बने और उन्होंने सियासी जमात बनाने का फ़ैसला किया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, करारदाद लाहौर कब और किसने पेश की? पेज नंबर 20 पे आपने जाना है, और ये आपका पेज नंबर 20 है जी यहाँ पे, और ये यहाँ पे आपका आंसर है। ये करारदाद मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में कायद-ए-आज़म की सदारत में 23 मार्च 1940 को पेश हुई। शेर बंगाल मौलवी AK फजलुल हक ने पेश की। सही हो गया। उसके बाद है आपका जी छठा क्वेश्चन हो गया, 7वां है, तहरीक हिजरत का क्या सबब था? फिर पेज नंबर 18 पे जाना है आपने, और तहरीक हिजरत को अभी आपने उसके रिज़ल्ट्स पे बात की थी। अब अगेन आपने दोबारा यही यहाँ से लेकर यहाँ तक अगले पेज तक टिक कर देना है। ये दोनों क्वेश्चंस का सेम ही आंसर है कि हिजरत का क्या उसका नताइज क्या निकले और वो हुई क्यों। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस का आंसर सेम ही है, ठीक है। लियाकत अली खान को कब और कहाँ शहीद किया गया? ये आपका
8वां क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 28 पे जाएंगे आप, और लियाकत अली ख़ान के बारे में ये लिखा हुआ है 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में आपको इस वक्त गोली मार कर शहीद कर दिया गया जब आप अभी खिताब के लिए खड़े हुए थे। उनकी ज़बान पे आखिरी अल्फाज थे, या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 8। देन उसके बाद जो है आपका 9th क्वेश्चन है, रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फ़ैसला क्या था। तो ये आपने जाना है जी पेज नंबर 25 पे, 25 पे और 25 पे आपने जाके, ये रेड क्लिफ है। अब यहाँ पे आपने इसको यहाँ से निशान लगाना है 3rd लाइन पे। रेड क्लिफ अवार्ड में पाकिस्तान से मिले हुए मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत के हवाले कर दिए गए। गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका भारत को देकर कश्मीर तक इसकी रसाई को मुमकिन बना दिया। इस तरह मसला कश्मीर पैदा हुआ जो आज तक हल तलब है। ठीक है। देन उसके बाद आपने आगे जाना है जी 1956 का आइन कब मनसूख हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब जो है वो कैंसिल किया गया, उसको कब ख़त्म किया गया। तो पेज नंबर 30 पे आपने जाना है 30 पे, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3rd लाइन में इस जगह से कि 1956 का ये आइन 2 साल 7 माह तक नाफिज रहा, जिसके बाद अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क की जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करके फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी और तमाम इख्तियारात खुद संभाल लिए। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। दैन उसके बाद है जी 11th क्वेश्चन है, क़याम पाकिस्तान के बाद मुसलमानों को जो मुश्किलात पेश आईं इनमें से सिर्फ 3 के नाम लिखें। तो पेज नंबर 28 पे आप जाएंगे और 28 पे आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। तो ये जो है 25 पे आप जाएंगे। ठीक है, 28 गलत मैंने बता दिया। तो ये मसले थे हमारे पाकिस्तान बनने के बाद। रेड क्लिफ अवार्ड था, महाजरीन की इबादकारी था, इंतज़ामी मुश्किलात थी, और उसके साथ साथ क्या है जी के माशी मुश्किलात थी, फ़ौजी असासों की तकसीम का मसला था, पानी का मसला। तो इनमें से इन सब में से कोई सी 3 आपने लिख लेनी है। फिर वो आपको पूछ रहा है आगे कि करारदाद मकासद में 12th क्वेश्चन है, करारदाद मकासद के हवाले से हाकमियत आला किसके पास है। पेज नंबर 28 पे आप जाएं और ये अल्लाह ताला की हाकमियत के बारे में करारदाद मकासद के अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका निशान लगा लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1956 के आइन की 3 खुसूसियात बयान करें। तो ये आपने पेज नंबर 30 पे जाना है और ये 1956 का सारा कॉन्स्टिट्यूशन आइन लिखा हुआ है। पॉइंट्स उसके यहाँ से कोई सी 3 छोटी मोटी जो आपको याद हो सकें पॉइंट्स को टिक कर लेना है। ये आपका 13th क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है। उसके बाद है जी आपका 14th क्वेश्चन, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के क़याम का क्या मकसद था। पेज नंबर 36 पे आपने जाएंगे और देखें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड भी मुझे तेज़ रखनी पड़ रही है। और यहाँ पे आपको ये मिलेगा पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद सनतों की तरक्की के लिए तवील और कलील मुद्दत के लिए कर्ज़े देना थे। सही है। और आखिरी क्वेश्चन है शॉर्ट में, बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के दर्जात को बयान करें। तो आपने ये पेज नंबर 32 पे जाना है और ये इसके दर्जात हैं, इसके टायर्स हैं, लेवल्स हैं। बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम, ये उसका पहला दर्जा, दूसरा, तीसरा और चौथा नाम लिख देने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हो गए जी आपके। देन उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चंस पे आएंगे, तो जल्दी से कॉपी पेंसिल साथ ही रखें अपने। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, तहरीक अलीगढ़ पे सियासी, समाजी और तालीमी पहलुओं से रोशनी डालें। तो आपने जाना है पेज नंबर 16 पे और ये आपका तहरीक अलीगढ़ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहीं से आपने निशान लगाना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 1 है। ये आपने इसके सारे जो मकासद बयान करते हुए नीचे आना है, पॉइंट्स लिखने हैं, और यहाँ आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन तकसीम बंगाल से ऊपर यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। सही है। दूसरा है कायदे-ए-आज़म के 14 निकात लिखें। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है कायदे-ए-आज़म के 14 निकात। पेज नंबर 19 पे आप जाएंगे और 19 पे आप जाएंगे तो आपके सामने ये इम्पोर्टेंट और मशहूर 14 निकात हैं। बहुत बच्चे घबराते हैं इससे, लेकिन अगर आप सही तरीके से 3-3 या 4-4 का सेट बना के याद करें तो बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं। छोटे छोटे भी पॉइंट्स हैं इसमें, कुछ बड़े भी हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है पेज नंबर उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन 3, कायदे-ए-आज़म की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार को बयान करें। पेज नंबर 24 पे आप जाएंगे और 24 पे आप जो है यहाँ से शुरू हो रहा है ये क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार। ये आप यहाँ से इसके सारे पॉइंट्स जितने स्टार्स बने हुए हैं सारे टिक करेंगे और अगले पेज पे यहाँ जाके इसको ख़त्म करेंगे। ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3।
सही है जी। उसके बाद है चौथा लॉन्ग क्वेश्चन, क्या में पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लें। पेज नंबर 25 पे जाएंगे आप, जहाँ से भी कायदे आज़म वाला क्वेश्चन आपने ख़त्म किया था उसके नीचे यहाँ से ये शुरू हो रहा है। इसकी ये हेडिंग्स हैं ब्लू कलर की, आपने यहाँ से शुरू करना है, इसको निशान लगा लें और आपने इसको पेज नंबर 26 से होते हुए ये सारा करते हुए सारा होते हुए आपने इसके फिर यहाँ पे आके इसको ख़त्म करना है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जी चौथा। ठीक है, करना कितना है, कितना याद करें, कितना लिखें, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, लेकिन डिटेल वीडियोस आने वाली हैं तो उसमें हम फिर डिटेल में बात करेंगे इस पर। क़रारदाद मकासद के अहम निकात को तफसील से बयान करें। पेज नंबर 28, 29 ये है जी आपका 28 क़रारदाद मकासद। इसके छोटे छोटे नीले रंग के जो पॉइंट्स हैं यहाँ से शुरू हो रही हैं और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। अहमियत इसकी लाजमी ज़रूर इंक्लूड करनी है। पेज नंबर 28 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और 29 पे यहाँ ख़त्म हो रहा है। ये आपका 5th लॉन्ग क्वेश्चन है। 6th लॉन्ग क्वेश्चन है, जनरल मोहम्मद अयूब खान के मार्शल लॉ के असबाब क्या थे, क्या रीज़न्स थे। तो पेज नंबर 31 पे आपने जाना है और यहाँ से आपने जो है जनरल मोहम्मद अयूब खान के मार्शल लॉ के असबाब हैं यहाँ से शुरू हो रहे हैं और ये अगले पेज पे पेज नंबर 32 पे यहाँ ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे आके। तो ये आपने असबाब लिख लेने हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी थोड़ा सा। उसके बाद है 1962 के आइन की नुमायाँ खसूसियात। पेज नंबर 33 पे आप चले जाएं और ये 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, ये इसकी सारी खसूसियात हैं, ये आपने टिक कर लेनी है, यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है। ओके, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO 1970 का जायज़ा लें। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO 1970 का जायज़ा लें। तो पेज नंबर है ये आपका 37 और 37 पे अगर आप जाएंगे तो ये आपके सामने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर यहाँ से शुरू हो रहा है और ये आई थिंक अगले पेज पे यहाँ ख़त्म हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 37 से 38 दो पेजों पे ये मुश्तमिल है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है आपका, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम के असबाब और असरात का जायज़ा लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है काफ़ी, इसको अच्छी तरह याद करना है। पेज नंबर 38 पे आप जाएंगे तो ये आपके सामने आ रहा है मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब और ये सारे उसने आपसे पूछा है बांग्लादेश के क़याम के असबाब, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी। यहाँ से जी मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम ये यहाँ से शुरू हो रहा है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, पेज नंबर 38 से यहाँ से शुरू हो रहा है, पेज नंबर 38 से यहाँ से शुरू करके इस पूरे को कवर करते हुए आपने आना है और यहाँ आपने अगले पेज पे 40 पे आपने यहाँ पे आके इसको ख़त्म करना है। तो ये आपकी चैप्टर 2 की एक्सरसाइज थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं कवर होने वाली। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी चीज़ हो पूछने वाली तो आप लाजमी इसमें जो है वो पूछ सकते। किसी भी क्वेश्चन का किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ सजेशन हो, कोई बात आपको समझ ना आ रही हो, कोई आपने बात पूछनी हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी जो है वो कमेंट करें। पाक स्टडी को अच्छी तरह एक हिस्ट्री के टॉपिक की तरह जो है वो समझ के अगर आप याद करेंगे तो आसानी होगी। अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं और रट्टा लगाएंगे तो वो कभी याद नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों का मसला होता है, वो कहते हैं हमें ईयर्स भूल जाती हैं। तो मैं अक्सर उन्हें मशवरा देता हूँ कि आप अपनी किसी कॉपी पे, किसी बुक पे या जहाँ आप अक्सर बैठ के पढ़ते हैं या सोते हैं या जहाँ आपका आना जाना है दरवाज़े पे एक पेज बना लें और उस पर वो ऑर्डर में आप चीज़ें अपने ईयर्स लिख लें। नेहरू रिपोर्ट, कायदे आज़म का 27वें इजलास में खिताब, डेट्स ऑर्डर में लिख लें, जहाँ से रोज़ आते जाते आपको जो है वो उस पर नज़र पड़ती रहे। ये एक ह्यूमन फैक्टर है कि आप सिर्फ उसको याद भी ना करें ना, उसको देख के गुजरते रहें, वहाँ से उसके पास से उस पर नज़र डालते हुए गुजरते रहें, ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो चीज़ रह जाएगी। ऐसा करके देखें, बताइएगा कि कैसी फीडबैक इसकी रहेगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।